भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में हमें विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और हमें उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आपके रूम के सामने कोई गंदगी फैला दे तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भागवत गीता में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। एक, धैर्य रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमें धैर्य रखना चाहिए और परिस्थितियों को शांति से सहन करना चाहिए। गीता 2.14। 2, नकारात्मक भावनाओं से बचें। जब हमारे साथ कुछ अप्रिय होता है तो हमें नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और नकारात्मक भावनाओं को नहीं आने देना चाहिए। गीता 2.56। 3, कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम गंदगी को साफ करने का कर्म करते हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। गीता 2.47। 4, सहिष्णुता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सहिष्णुता का अभ्यास करना चाहिए और दूसरों की गलतियों को माफ करना चाहिए। गीता 13.23। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आपके रूम के सामने कोई गंदगी फैला दे तो आपको धैर्य रखना चाहिए, नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए, गंदगी को साफ करने का कर्म करना चाहिए और सहिष्णुता का अभ्यास करना चाहिए। आप गंदगी को साफ करने के लिए स्वयं आगे आ सकते हैं या संबंधित व्यक्ति से बात कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि गंदगी न फैलाएं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आपकी रूह से कोई भी टूट कर ले तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भागवत गीता में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। 1, धैर्य रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं और हमें धैर्य रखना चाहिए। गीता 2.14। 2, नकारात्मक भावनाओं से बचें। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और नकारात्मक भावनाओं को नहीं आने देना चाहिए। गीता 2.56। 3, कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमने अच्छा कर्म किया है तो हमें उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। गीता 2.47। 4, आत्मसमर्पण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उनकी इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। गीता 18.66। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आपकी रूह से कोई भी टूट कर ले तो आपको धैर्य रखना चाहिए, नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों के अनुसार ऐसी स्थिति में आपको क्रोध के बजाय विवेक और धर्म कर्तव्य के मार्ग का चयन करना चाहिए। गीता के आधार पर आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। 1, स्वयं पर नियंत्रण, स्थितप्रज्ञता। गीता के दूसरे अध्याय 63वें श्लोक में कहा गया है कि क्रोध से सम्मोह, मूढ़ता पैदा होता है जिससे बुद्धि का नाश होता है। सबसे पहले स्वयं को शांत रखें ताकि आप सही निर्णय ले सकें। आवेश में आकर झगड़ा न करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। अपना कर्तव्य निभाएं, कर्म योग। यदि गंदगी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उसे साफ करना या करवाना आपका तात्कालिक कर्तव्य स्वधर्म है। फल की चिंता किए बिना वातावरण को स्वच्छ रखना सात्विक कर्म है। 3, साम दाम दंड भेद का उपयोग। साम, शांति से बात, उस व्यक्ति से शांति से पूछें कि क्या कोई समस्या है। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास न हो। दाम, उपाय। यदि समस्या बार बार होती है
तो वहां कूड़ा न डालें का बोर्ड लगाएं। दंड न्याय गीता अन्याय सहने की शिक्षा नहीं देती। यदि वह व्यक्ति जानबूझकर अधर्म गलत काम कर रहा है तो आप उचित अधिकारियों, सोसाइटी प्रबंधन या नगर निगम से शिकायत कर सकते हैं। यह समाज के प्रति आपका कर्तव्य है। 4. सात्विक बुद्धि का प्रयोग। किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। यदि वह व्यक्ति अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा है तो उसे शिक्षित करना ही सही मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। निष्कर्ष। बदले की भावना, तपस भाव के बजाय सुधार की भावना, सात्विक भाव रखें। आपका लक्ष्य झगड़ा करना नहीं, बल्कि परिवेश को स्वच्छ बनाना और सामने वाले को उसके कर्तव्य का बोध कराना होना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हमारे बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है तो हमें क्या करना चाहिए। 1. धैर्य रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए और नकारात्मक बातों को सहन करना चाहिए। गीता 2.14। 2. नकारात्मक भावनाओं से बचें। जब कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो हमें नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और नकारात्मक भावनाओं को नहीं आने देना चाहिए। गीता 2.56। 3. माफ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें दूसरों को माफ करना चाहिए और उनके लिए शुभकामनाएं रखनी चाहिए। गीता 13.23। 4. प्रतिक्रिया न दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें नकारात्मक बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इसके बजाय हमें शांति और धैर्य से काम लेना चाहिए। गीता 2.48। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आपके बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है तो आपको धैर्य रखना चाहिए, नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए, माफ करना चाहिए और प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यह मामला मानवीय आचरण और सामाजिक शिष्टाचार से जुड़ा है। भागवत गीता प्रत्यक्ष तौर पर ऐसे मामलों के लिए विशिष्ट दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश नहीं करती है, क्योंकि यह एक धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर मार्गदर्शन करता है। 1. भागवत गीता के सिद्धांतों के आधार पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। शांत रहें और प्रतिक्रिया न दें। कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता सिखाती है कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देने से स्थिति और खराब हो सकती है। अपना कर्तव्य शांति बनाए रखना समझें। 1. विवेक और संवाद का प्रयोग करें। बुद्धि योग गीता ज्ञान और विवेक बुद्धि के उपयोग पर बल देती है। 1. उस व्यक्ति से शांतिपूर्वक बात करें, उसे समझाएं कि यह गलत है और इससे सभी को परेशानी होती है। विनम्रता से अपनी समस्या बताएं। स्वच्छता बनाए रखें। शौच गीता में शौच, पवित्रता, स्वच्छता एक महत्वपूर्ण गुण है। 1. व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। यदि संभव हो तो स्वयं सफाई करें और दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करें। समाज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।